चलिए स्टार्ट किया जाए अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, तो दो सीक्वेंस यदि दिया हुआ रहे, पहला है सीक्वेंस एन एंड दूसरा है बी एन। एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, बी एन कन्वर्ज कर रहा है बी पे, तो दोनों सीक्वेंस का सम कन्वर्ज करेगा ए प्लस बी पे। दोनों सीक्वेंस का सब्ट्रैक्शन कन्वर्ज करेगा ए माइनस बी पे। दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा लिमिट के प्रोडक्ट के, और दोनों का डिवीजन भी कन्वर्ज करेगा ए बाई बी पे, जहां पे बी नॉट इक्वल टू 0 है एंड बी एन नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो थ्योरम तो काफी ट्रिवियल लग रहा है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, प्रूफ करते समय मजा आएगा। ठीक है, तो प्रूफ में आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रूफ को ध्यान से समझिएगा, और ठीक है, प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको कन्वर्जेंट के डिफिनेशन को भी समझने में इजी होगा, मतलब फील आएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। गिवन है आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इक्वल टू b। प्रूफ करना है क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस bn इक्वल टू a प्लस b। ये पहला प्रूफ करना है आपको। तो हमारा एम क्या होता है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड, यही हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, n सच दैट n प्लस bn माइनस a प्लस b ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। हमें यही n निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही n निकालना है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने का तरीका देख लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। an प्लस bn, इसको लिख सकते हैं n प्लस bn माइनस a, इस तरीके से लिखते हैं n माइनस a प्लस bn माइनस b। ये चीज छोटा है किससे, n माइनस a प्लस bn माइनस b से। कौन सा थ्योरम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसको हम लोग दिखलाएंगे लेस देन एप्सिलॉन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखलाएंगे एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, और इसको दिखलाएंगे एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। सो फॉर एप्सिलॉन बाई 2, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0। देयर एग्जिस्ट n1, एक नंबर मिलेगा n1, इसके लिए कोई भी एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा n, सच दैट n माइनस a का वैल्यू लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2। किसके लिए, फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। एंड इसी एप्सिलॉन बाई 2 के लिए एक मिलेगा n2, सच दैट bn माइनस b का वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2 के लिए। अब दोनों में से n1 और n2 में से कोई तो बड़ा होगा, तो टेक n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। ये दोनों में से कोई बड़ा को n मान लेते हैं, जो भी बड़ा है। देन क्या होगा, n प्लस bn माइनस a प्लस b का मॉडुलस छोटा होगा किससे, इससे। n माइनस a प्लस bn माइनस b, ये चीज छोटा होगा किससे, ये छोटा होगा एप्सिलॉन बाई 2 से, ये छोटा होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। मतलब ये वाला चीज n प्लस bn माइनस a प्लस b का मॉडुलस छोटा होगा एप्सिलॉन से फॉर एवरी n स्मॉल n
ग्रेटर देन n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन। स्मॉल एन जो आपका है वो वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कैपिटल एन जो आपका है वो फिक्स क्वांटिटी है, जो कि आपके एप्सिलॉन पे डिपेंड करने के बाद आपको मिला था। तो याद रखिएगा, कैपिटल एन आपका फिक्स है और स्मॉल एन क्या है, वेरिएबल है। मतलब यहां पे देखिए, एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे और एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ लिए, ठीक है, जो भी एप्सिलॉन बाय 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में n1 मिला, मान लीजिए 100 मिला, तो 100 टर्म के बाद n और a के बीच का डिफरेंस ना एप्सिलॉन बाय 2 से कम होगा। यहां पे सपोज कीजिए n2 मिला, कितना, 1 लाख, तो 1 लाख टर्म के बाद bn और b के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हुआ, तो मतलब 1 लाखवां टर्म के बाद ये दोनों के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिमिट n माइनस बी एन इक्वल टू a माइनस बी। सेम तरीके से प्रूफ जाएगा और ये प्रूफ आपको करके दिखलाना है, ठीक है। हम थर्ड और फोर्थ को प्रूफ करेंगे। चलिए अगला है थर्ड नंबर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू बी एन इक्वल टू ए बी। तो हमारा एम क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we have to find a number n, ये इसी को फाइंड करना है n को, such that n bn माइनस ab का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन ऑफ एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, तो क्या देखा जाए, n bn माइनस ab, यहां से हिंट आएगा, ठीक है। ये है क्या, माइनस ए बी, तो हम क्या करते हैं, माइनस ए एन बी घटा देते हैं, क्या करते हैं, एन इंटू बी जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों जोड़ करके कैंसिल हो जाएगा। अब क्या किया जाए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया जाए, क्या आएगा, एन बी एन माइनस एन बी प्लस में एन बी माइनस ए बी। आपको रिकॉल कर दे, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, x प्लस वाई का मॉडुलस छोटा होता है किससे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मतलब ये x हुआ, ये y हुआ, तो ये छोटा होगा x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस से, ठीक है। यहां पे देखा जाए, ये क्या हो जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, ये वाला चीज और छोटा होगा किससे, bn माइनस b से, प्लस में यहां पे b कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, n माइनस a, ये बचा आपका। अब जरा देखा जाए, ये b मॉडुलस में आ जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, यहां पे तो आपका सीक्वेंस का चीज आ गया, यहां पर भी आपका सीक्वेंस का चीज आ गया। ये तो एक b कांस्टेंट है, फाइनाइट नंबर है, इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n यहां पे ये के इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि n फिक्स नंबर नहीं है, a1 a2 a3 a4 an, ठीक है। तो इसको समहाउ हमको फिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, याद है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस। तो यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो n कन्वर्जेंट है, n इज कन्वर्जेंट, सो हेंस दिस इंप्लाइज दैट n इज बॉन्डेड। तो बॉन्डेड का मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट नंबर k सच दैट n छोटा होगा किससे, k से, n क्या होगा, छोटा होगा k से। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज लेस देन an bn माइनस ए बी का वैल्यू का मॉडुलस छोटा होगा जी किससे, k टाइम्स bn माइनस b प्लस में b टाइम्स n माइनस a, ठीक है। अब जरा क्या करेंगे, इसको एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर देंगे, इसको एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर देंगे,
ठीक है, और हमारा काम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता है, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कर देंगे, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है जी, इसको एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर देंगे, इसको एप्सिलॉन बाय 2 से कर देंगे, तो ओवरऑल आपका एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो लिमिट n इक्वल टू a है जी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो 4 इसको एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा करना है, तो क्या करेंगे, 4 एप्सिलॉन बाय 2 के ले लेंगे, ये चीज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देयर एग्जिस्ट एक मिलेगा n1 सच दैट क्या होगा जी, n सॉरी यहां पे तो bn माइनस b है, तो आपको bn माइनस b कर लेते हैं, bn माइनस b क्या होगा जी, छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन बाय 2 के से, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इक्वल टू a है जी, दिस इंप्लाइज क्या होगा, फॉर इसको एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा करना है, तो क्या करते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं, b प्लस 1 लेते हैं, प्लस 1 क्या, सेफ जोन के लिए, क्योंकि सब जगह पे इक्वालिटी भी आया था, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए हम केवल b प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये एग्जैक्टली एप्सिलॉन बाय 2 आ जाता, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल टू एग्जैक्टली एप्सिलॉन आ जाता। सो ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट n2 सच दैट क्या होगा जी, n माइनस a का वैल्यू छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स b प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2, यहां पे n1 होगा, इसलिए ये वाला चीज bn माइनस ab का मॉडुलस छोटा लेस देन इक्वल टू होगा जी, यहां से देखा जाए ये क्या आ जाएगा, यहां पे पुट कर दिया जाए, तो यहां पे है k टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2k, तो k के कैंसिल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2, और प्लस में ये वाला देखा जाए, ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका, ये पुट कर दिया जाए तो आएगा एप्सिलॉन बाय, ऊपर में आएगा मॉड ऑफ b, ये आ जाएगा जी मॉड ऑफ b प्लस 1 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ये वाला चीज स्ट्रिक्टली 1 से छोटा, तो ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसी के लिए हम यहां पे प्लस 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए हमको क्या निकालना था, याद कीजिए n निकालना था, तो यहां पर लिख दीजिए फॉर ऑल, तो यहां पे लिख लिया जाए एक लाइन ऊपर में, टेक कैपिटल N इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2, ये दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए, तो ये वाला चीज छोटा होगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, हेंस n bn will converge to ab। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई bn इक्वल टू a बाई b, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दिया जाए। तो प्रूफ, फॉर गिवन epsilon greater than 0, there we have to find n such that n by bn minus a by b लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, ये हमको n निकालना है जी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यही आपको, तो n बाई बी एन माइनस ए बाई बी का मॉडुलस होता है जी एन बी माइनस ए बी एन बाई बी एन टाइम्स बी। सही है, यहां पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, एन बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी एन बाई बी एन इंटू बी।
ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया जाए तो क्या आएगा जी, ऊपर में आ जाएगा b कॉमन, b टाइम्स n माइनस a का मॉडुलस, प्लस में वहां से कॉमन क्या आ जाएगा जी a, तो क्या बचेगा b माइनस bn का मॉडुलस, तो इसको हम bn माइनस b भी लिख सकते हैं। नीचे में क्या गया जी bn का मॉडुलस इंटू b का मॉडुलस। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये तो कांस्टेंट है जी, ये भी कांस्टेंट है, ये मैनेज हो जाएगा लिमिट से। यहां पे जरा देखिए प्रॉब्लम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जी, तो वो बॉन्डेड होगा। हमको 1/bn को किसी कांस्टेंट से कम दिखलाना है। मतलब क्या है कि bn को किसी कांस्टेंट से एवं दिखाना है, कि मतलब कोई कांस्टेंट एक ऐसा आपको मिलेगा जिससे आपको bn बड़ा होगा। ठीक है, यदि ऊपर में bn रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्या करते कन्वर्जेंट था तो एक कांस्टेंट मिल जाता। लेकिन ठीक है, bn को यदि बाउंडेड दिखलाना होता लेस देन, तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले थे कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड, वहां से हो जाता। लेकिन इस पर क्या करना है, ग्रेटर देन करना है bn को। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो क्या करते हैं, गिवन का है आपका लिमिट bn टेंड्स टू इंफिनिटी bn इक्वल टू b, सो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलेगा, उसका नाम दे देते हैं n3। n3 क्यों रखे, इसके लिए n1 दे देंगे, इसके लिए n2 दे देंगे, तो इसके लिए नाम रख दिए n3 सच दैट bn माइनस b का मॉडुलस छोटा होगा किससे, b बाई 2 से। तो ये वाला चीज छोटा है, तो इससे भी छोटा कौन होगा, मॉड ऑफ b माइनस bn छोटा होगा जी किससे, मॉड ऑफ b बाई 2 से। ठीक है, और यहां से क्या गया, मॉड ऑफ b, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो मतलब क्या होगा जी कि आपका bn का मॉडुलस बड़ा होगा जी किससे, मॉड ऑफ b बाई 2 से। मतलब कि आपको एक थ्योरम हो गया कि f लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इक्वल टू b रहे तो एक नंबर मिलता है जी n3 such that there exists a natural number n3 such that bn will be greater than mod of b by 2। तो आपका एक रिजल्ट क्या आया जी, f लिमिट n tends to infinity bn equal to b, then there exists an integer n3 या n such that bn का वैल्यू ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ b by 2 से फॉर एवरी n ग्रेटर देन n3। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो bn ग्रेटर देन है जी मॉड ऑफ b by 2 से, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी 1/bn छोटा होगा किससे, 2/b से। तो यहां से फिर से आगे बढ़ा जाए, तो ये वाला चीज छोटा होगा ये किससे, मॉड ऑफ b n माइनस a पाई, यहां पे बैठा देते कितना, 1/bn will be smaller than 2/mod of b। ठीक है, तो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में मॉड ऑफ a बाई मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर टाइम्स 2 रहेगा जी, टाइम्स bn माइनस b। ठीक है, ये रहेगा, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 2/बीटा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा करेंगे, इसको करना है एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, मतलब 2 टाइम्स n माइनस a बाई मॉड b को एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा करना है। मतलब क्या
इसको किससे छोटा करना है, तो मॉड ऑफ बी बाई 4 से। उसी तरीके से उसको क्या करना है, bn बाई माइनस बी बाई 2 मॉड ऑफ ए, इसको छोटा करना है किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाई 4 मॉड ऑफ ए। ठीक है, यही हमको करना है। तो ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या करेंगे, 4 एप्सिलॉन इक्वल टू दिस थिंग, 4 मॉड ऑफ बी एप्सिलॉन बाई 4, ये सारा का सारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। देयर एग्जिस्ट नंबर n1 सच दैट n माइनस a का मॉडुलस छोटा होगा किससे, मॉड ऑफ b एप्सिलॉन बाई 4 से। एंड देयर एग्जिस्ट 4 एप्सिलॉन टाइम्स मॉड ऑफ b स्क्वायर बाई 4 मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 0 होगा, ये एक नंबर मिलेगा जी n2 सच दैट bn माइनस b का मॉडुलस छोटा होगा किससे, मॉड ऑफ b का स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन बाई 4 मॉड a से। तो यहां से शक किया जाए तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा जी, ये छोटा होगा एप्सिलॉन बाई 2 से और ये छोटा होगा एप्सिलॉन बाई 2 से, इक्वल टू एप्सिलॉन से ये छोटा होगा किसके लिए, फॉर एवरी n इक्वल टू, ठीक है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। n क्या है जी, वेयर n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 n3। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रूफ। तो ये प्रूफ आपका समझने के लिए कि कन्वर्जन का कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आपका बीएनएमयू के एग्जाम में आपको ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, इस रिजल्ट को इन जनरल यूज करते हैं। 1 से 2 बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रूफ को सही से समझ करके कीजिएगा कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ। नहीं समझ में आने के बाद 2 बार कोशिश के बाद आप हमको तीसरा बार कॉल कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में, हम आपको फिर से पुनः समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस पे विशेष बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क यही है कि इसी चीज को एक बार देख करके और एक बार बिना देखे हुए आपको करके हमको भेजना है। यदि दूसरी बार में अपने से नहीं हुआ तो आपको 2 बार 3 बार चौथे बार में आपको इस तरीके से करना, समझते हुए, छापते हुए नहीं, याद करते हुए नहीं, समझते हुए आपको लिखना है पूरा। ठीक है, और उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में यही भेजना है। मतलब जो आप भेजोगे फाइनल वो आपका अपने से लिखा हुआ होना चाहिए, मेमोरी से नहीं। ठीक है, ना ही मेमोरी से, केवल समझ करके लिखा होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।